नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से प्रस्तुत किए गए हरियाणा बजट की खूबियां गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी टीम मैदान में उतार दी है। मंगलवार को सभी जिलों में प्रेस वार्ता कर बजट की क्वालिटी बताई गई। बताया गया कि यह बजट विकसित हरियाणा के सपने को साकार करने वाला बजट है। तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है। रेवाड़ी में भी पटौदी से पूर्व विधायक रहे एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता में बजट की अच्छाइयों को गिनवाया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्षा वंदना पोपली सहित तमाम भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है कि यूं तो कई बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन इनमें नया क्या है? क्योंकि रेवाड़ी में जिस 200 बेड के अस्पताल को 300 का करने की घोषणा की गई है, उसके लिए कई सालों से बिल्डिंग बनना तो दूर, आज तक जगह निर्धारित नहीं हो सकी है। उसके लिए भी आंदोलन चल रहा है। ऐसे में सुनने में घोषणाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन जरूरी है उन्हें धरातल पर भी उतारा जाए। ने बताया कि किस प्रकार से जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के विकास का आधार बनेगा। ये हमारे सरकार की ताकत का परिणाम है कि इस प्रकार का एक बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें अंत्योदय की भावना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक जो यहाँ पर दिखाया गया है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हर एक वर्ग का ध्यान रखा है, हर एक एरिया का ध्यान रखा है। पहले कहा जाता था कि एक स्पेशल एरिया है, वहीं के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं पूरे हरियाणा में एक साथ योजनाएं जो हैं वो पूरे हरियाणा में लागू होती हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि रेवाड़ी के लिए भी बहुत सारे योजनाओं का यहाँ पर जो जिस प्रकार से घोषणा हुई है उसका मैं स्वागत भी करती हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगी। किस प्रकार से हमारा जो हॉस्पिटल है उसको 200 बेड से बढ़ाकर 300 बेड का किया गया, जिस प्रकार से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। और अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात करूं तो हरियाणा एग्री डिस्कॉम जो शुरू हो रहा है वो सिर्फ हरियाणा के सभी जिलों के लिए भी, रेवाड़ी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मैं मातृशक्ति की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो जिस प्रकार से 14 साल से जो छोटी बेटियां हैं उनको HPV वैक्सीन दी जाएगी, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन दी जाएगी। मुझे लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें, उसके लिए एक बड़ा अच्छा कदम यहाँ पर रखा गया है। उसी तरह से AI मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, सभी क्षेत्रों के लिए काम कर रही है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा भारत विकसित हो रहा है, हरियाणा विकसित हो रहा है। अभी भी कोई अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले रेवाड़ी छोड़कर गया और वो आ जाए तो पहचान नहीं पाएगा कि किस प्रकार से चेहरा बदल गया है। आसपास जिसमें से रोड्स का डेवलपमेंट है, हाईवेज बने हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना सुंदर बजट उन्होंने प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हर वर्ग से, हर संगठन से, चाहे औद्योगिक संगठन हो, चाहे वो व्यापारियों का संगठन हो, कर्मचारियों का संगठन हो, कंस्ट्रक्शन का संगठन हो, फिक्की हो, हमारे यहाँ RWAs हो, इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, सबके साथ विचार साझा किए और 5000 सुझाव ऑनलाइन भी लोगों ने दिए, जनता से भी सुझाव मांगे, विपक्ष से भी सुझाव मांगे। 5000 सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार करते हुए और एक बड़ी चुनौती को पार करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। केंद्र के अंदर हमारा जो हिस्सा है 1.361%, 361%, 1.361% की उसकी बढ़ोतरी हुई है और 16 वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ये अभी और भी बढ़ सकता है। अगर हम बात करें 2005 से 2014 के बीच जो राजकोषीय घाटा था वो 286 करोड़ से था और आज 2014 से 2024 के बीच में इसकी वृद्धि नियंत्रित करते हुए हमने GDP को 3% के नीचे रखा है। इसकी सीमा होती है, उस सीमा से हमने
हमेशा कम रखा उसको, जबकि कांग्रेस कार्यकाल में वो ज़्यादा रहने वाला रहा है। और ये पहले 2.88% था और अब 2.83% है। और अनुमान है कि जिस वर्ष के लिए बजट किया गया 25-26 के लिए 2.86% रहने का अनुमान इस बजट में किया गया है। बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, चाहे वो हमारी मातृशक्ति के लिए 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए उनको वैक्सीनेशन का, और गन्ने की बुआई पर 3,000 से 5,000 प्रति एकड़, बहुत सारे कल्याणकारी काम इस बजट में हुए हैं।